सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। तू और तेरी रजा, तू और तेरी रजा, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अक्सर अभ्यासियों का यह सवाल हुआ करता है कि जब तक मन की तरंगें या वासना उठना बंद नहीं हो जाती तब तक आंतरिक अभ्यास में जी नहीं लगता है। इस सवाल से शौक और प्रेम की कमी साबित होती है और इस भय से असल काम को करता छोड़ देने की तरफ ख्याल व नियत पैदा हो जाती है। और दूसरी, शौक की चीज़ों की तरफ दिल व तवज्जो लगाने में कोई तकलीफ और रुकावट नहीं होती, जो कि मन में वैसे ही ख्याली लहरें उठती रहती। लिहाजा इस सवाल को भी एक मामूली मिसाल से समझने की कोशिश की जा सकती है कि अगर शौक और नियत उस काम के करने की तरफ है, जिस तरह एक नदी के किनारे बैठकर जब उसमें बराबर लहरें उठती देखते हैं तो एक ख्याल पैदा हो सकता है कि पानी की सतह बराबर नहीं है, लहरों के थपेड़ों में कैसे पार उतर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब पार जाने की हिम्मत और नियत होती है तो तैरकर या नाव आदि पर बैठकर उन्हीं लहरों पर होते हुए मज़े में पार उतर जाते हैं। यानी उसी नदी में लहरों में ही गुजरकर पार जाने का उपाय और मार्ग पकड़ा जाता है। ठीक उसी तरह मन की वासनाओं व तरंगों की तरफ जीना लगाकर अच्छे व बुरे सब तरह के ख्यालों की परवाह ना करते हुए अपने आत्मिक साधन व काम में भी लगे रहने की कोशिश, आदत तथा हिम्मत करना चाहिए। फिर धीरे धीरे काम अपने आप बन जाता है। नूर रहा भरपूर अभी रस पी लीजिए, नूर रहा भरपूर अमी रस पीजिए और रस्म है रस लाहा लीजिए। प्रगट तेज अनंत पार नहीं पाइए, झिलमिल झिलमिल होई तहाँ मन लाइए। सहजय सदा प्रकाश ज्योति जल पूरिया, तहाँ रहे निजदास सेवक सूरिया। जिस तरह सतगुरु का तवज्जो देना व दूध पिलाना होता है, उसी तरह जिज्ञासु अभ्यासी का खुद तवज्जो लेना भी होता है, जिसको रव्त कल्ब यानी कनेक्शन ऑफ माइंड कहते हैं। रव्त कल्ब जैसे दूध पिलाने यानी तवज्जो देने के तरीके मुख्तलिफ हैं, जिसको गुरुदेव खूब जानते हैं, वैसे ही तवज्जो लेने और दूध पीने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। गुरु पात्र देखकर काम करते हैं। जो गुरु पर प्रेम व विश्वास लेकर तवज्जो लेते हैं, वो सोबत में जाकर अपनी कुल ख्वाहिशों, ख्यालों और ज्ञान ध्यान आदि सब कुछ दिमाग से अलग कर देते हैं और दिल लगाकर उनकी तरफ रुजू व महव रहते हैं। इन्हीं पर गुरु की तवज्जो की धार खास तौर से बंद कर पड़ती है, तो दिल का दिल से खास संबंध हो जाता है और सहज ही बिना मेहनत और तपस्या के गुरु के रंग व प्रेम में रंगा जाते हैं। तो जो बीच की अवस्था लिए हुए होते हैं या आते हैं, अर्थात जो ईश्वर भक्ति और उसकी प्राप्ति की इच्छा लेकर आते हैं, लेकिन साथ साथ छानबीन भी करना चाहते हैं, अकली गद्दे और ऊंचा इल्म पहलू लगते हैं, उन पर भी गुरु की तवज्जो पड़ती है। लेकिन वो इसका तो साफ और सीधी भरपूर नहीं जाती है, जैसे कि पहली तरीके के जिज्ञासु में जाती है। वजह साफ है कि इनके मन का बहुत कुछ भाग भरा हुआ होता ही है। जितना वो साफ और खाली होता जाएगा, उतना ही गुरु का फैज जाकर समाता और भरता जाएगा। तीसरे प्रकार के ऐसे जिज्ञासु आते हैं जो सिर्फ बकवास, इंदी की चिंदी निकालने, बहस व मुबाहिसा, फलसफाना बातचीत करने और अपने कर्म धर्म पूजा पाठ का अभिमान प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह गुरु के फैज का असर और भी कमी के साथ होता है, क्योंकि ऐसा जिज्ञासु चारों तरफ से ऐसा भरा हुआ आता है कि उसमें दूसरी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं होती। लेकिन फिर भी गुरु के फैज की गर्माहट का असर जरूर लेकर जाते हैं। धीरे धीरे गर्मी असर करते करते पिघल जाते हैं।
पहली तरह के लोग जाहिर मूड मालूम होते हैं, लेकिन गुरु का फैज हासिल करने में सबसे ज़्यादा हकदार और अक्लमंद होते हैं। ये इस मार्ग में उत्तम श्रेणी के अभ्यासी होते हैं। दूसरी तरह के जिज्ञासु ढिलमोल यकीन वाले होते हैं। उनकी नज़र खूबी और बुराई दोनों पर रहा करती है। तीसरे प्रकार के जाहिर में बड़े विद्वान, बुद्धिमान तथा पूजा पाठ वाले होते हैं, परंतु इस मार्ग में मूढ़मती वाले साबित होते हैं। उनकी नज़र जांच पड़ताल तथा खूबियों की अपेक्षा बुराइयों की ओर ही अधिक रहती है। तो जब ये बात साबित है कि आमतौर पर अपने बूते योग, अभ्यास, जप तप आदि करके कामयाबी पाना कार-ए-दारत का मजमून है, और संतों ने दया करके इस ज़माने में इन्हीं सब कमजोरियों का ख्याल करके सबसे अधिक सेवा का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, तो फिर अंदाज़ा अपने आप लगाया जा सकता है कि फिर क्यों सदगुरु की संगत व शरण में पहुंचकर उस आनंद की प्राप्ति की शिकायत रहा करती है। वजह साफ है कि ये मार्ग दिलदेही व दिल लगने लगाने का है, और वो भी तोड़ मरोड़ के साथ नहीं, बल्कि मेल मिलाप से। तोड़ मरोड़ वगैरह तरीकों के साथ अपनी जिम्मेदारी रहती है, कर सकें या ना कर सकें। मेल मिलाप से हानि का डर नहीं, और यह सतगुरु की ताकत और फैज़ फजल पर निर्भर है। तो भाइयों को चाहिए कि इस मार्ग के सिद्धांतों पर ध्यान दें और उन पर हिम्मत और पाबंदी के साथ अपने अभ्यास में लग जाएं। सतगुरु पर प्रेम व विश्वास करें, और जब ही उनके सामने शरीर या मन से हाजिर होवें तो अपने आप को खाली करके उनके आश्रय में दिल लगाने का साधन करें, ताकि गुरु के फैज़ व तवज्जो की धारा उनमें जाकर समा सके और ईश्वर भक्ति व ईश्वर प्रेम आदि का रंग उनमें भीतर और बाहर रहने और जमने लगे। तो सतगुरु की तवज्जो लेने के लिए दो बातें हैं, या तो अभ्यासी या जिज्ञासु सामने हाजिर होगा या अलग होगा। जब सामने हाजिर हो तो दो प्रकार से तवज्जो ले सकता है, आंखें खुली रखकर या आंखें बंद करके। आंखें खोलकर इस प्रकार तवज्जो लेते हैं कि गुरु के पास बैठकर उसके चेहरे को टक टक ही बांधकर आंखें जमा कर देखते रहते हैं। इस ध्यान में यहाँ तक डूबे रहते हैं कि अपनी तरफ से सब कुछ भूल जाते हैं। बल्कि और भी साफ यूँ होगा कि सतगुरु के मस्तक पर दोनों भवों के बीच में जरा कुछ ऊपर नज़र जमाएं, और ये तवज्जो बांधने के सत्प्रकाश यहाँ से फूट फूट कर हमारी नज़रों में होता हुआ दिल में समाता जा रहा है, यहाँ तक कि दिल उस आनंद प्रकाश का पान करने लगे और आँखों की नज़रों का जरिया बंद होकर दिल खुद उससे लग जाए और महब हो जाए। अगर उस दिल के लगाव और महब होने की अवस्था में कुछ आंतरिक जागृतियाँ, चैतन्यता मालूम हो, तो सत नाम का उच्चारण दिल ही दिल में होने दें, यहाँ तक कि दिल उसी याद को लिए हुए आनंद कुंड में डूब जाए। एक संत का जिक्र है, एक जिज्ञासु फकीर आपकी संगत में बैठकर आपके पवित्र मुख को बहुत देखता रहता था। एक दिन आपने उससे फरमाया कि एक शख्स मेरे सतगुरु की तरफ इसी तरह टकटकी लगाकर खामोशी से बहुत देखता रहता था, और जहाँ उनकी नज़र खुद उठ जाती थी तो उसकी निगाह नीचे हो जाती थी, यानी अदब और हया की वजह से आँख नहीं मिलाता था। एक रोज़ सतगुरु ने उसे फरमाया कि हमारी सूरत बहुत न देखा करो, ऐसा ना हो कि तुम दिल को अपने हाथ से खो बैठो। दूसरा तरीका आंखें बंद करके तवज्जो व फैज़ लेने का है। यह है कि जिस तरह आंखें खोलकर अभ्यास किया जाता है, ठीक उसी तरह अंत में सतगुरु की मनोहर मूर्ति को बड़े अदब और लिहाज से ध्यान में लाकर अपनी तवज्जो को उस पर इस तरह से ले जाए जैसे कि कोई निराश खाली होकर किसी बड़े हाकिम या बादशाह के सामने उसके हाथ से हाजिर हो जाता है, यहाँ तक कि उस मनोहर मूर्ति से प्रकाश, आनंद व शांति की लहर दिल में पैदा हो जाए। जहाँ दिल लगने लगे और सुकून व शांति दौड़ने लगे कि फौरन दिल में सतनाम के उच्चारण को इस तरह शामिल कर ले कि वह याद दिल में भरती रहे और दिल महब हो जाए। इस अभ्यास में जबकि सूरत शब्द अभ्यास दिल या हृदय में शुरू हो जाता है, तो बीच बीच में गुरु की याद करके जिला देता रहे। यहाँ पर यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि जितना सतगुरु का काम होगा उतनी ही जल्दी
उसकी शक्ल आने से आंतरिक अभ्यास में आहुति का काम होगा। तो अक्सर ये होता है कि दिल याद में लगा रहता है और सूरत दिल के साथ मालिक की याद में लगी हुई बिखरने लगती है। यानी जब खूब दिल लगा हो, चाहे आनंद रस में, चाहे सूरत शब्द अभ्यास में, तो जो ही ये मालूम हो कि अब विचार आने वाले हैं, तो होशियारी इसी में कि तुरंत उस ध्यान या शब्द अभ्यास को छोड़कर तवज्जो को मालिक की प्रार्थना में लगा दे और ये विचार करना शुरू कर दे कि हे मालिक, ये बिल्कुल पतित है, कृपा व दया कर, मेरा उपास्य व लक्ष्य तू ही है और तेरी रजा। इस तरह से ध्यान लगाकर खूब विचार करे और प्रार्थना करता रहे ताकि और विचार ना आए, यहाँ तक कि ख्यालात का दौरा बदल जाए और वही रचना धीरे धीरे आने लगे। जिसके आनंद में दिल अपने काम में फिर लगने लगे। इस तरह अभ्यास करते करते दिल लगने और महव होने की शक्ति और समय बढ़ जाएगा। एक बार इस सेवक ने गुरु महाराज से शिकायत की कि तबीयत खूब लगती है, लेकिन जब सामने आकर हाजिर होता हूँ तो ख्यालों का इतना दौरा होता है कि जी घबरा उठता है और अच्छे व बुरे ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं जिनको कभी खराब ख्वाब व ख्याल तक ना हुआ। आपने फरमाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे अंदर शौक़ और हिम्मत की कमी नहीं मालूम पड़ होती है। वजह यह है कि जब तवज्जो की धार तुम्हारे दिल पर पड़ती है तो बीच में जो इधर उधर के संस्कार दिमाग में आकर रुक जाते हैं, वो दिल के पर्दे पर खेलने लगते हैं, उनके पैर उखड़ जाते हैं और सफाई हो जाती है। मिसाल से यूँ समझना चाहिए कि जैसे सिनेमा में जो फिल्म दिखलाए जाते हैं तो दरअसल पर्दा पर एक्टर्स नहीं होते, पर्दा साफ होता है। इधर फिल्मों की तस्वीरें होती हैं, जब रोशनी फिल्मों पर होती हुई पर्दे पर जाती है तो जो कुछ फिल्मों में होता है वो सब पर्दे पर जाकर उसी रोशनी में जाहिर होकर खुल जाता है। इसी तरह जब दिल पर तवज्जो जाती है तो दिमाग में संस्कारों के फिल्मों पर होकर जाती है। दिल पर तवज्जो का असर प्रकाश जरूर होता है, लेकिन चूँकि संस्कार खेलने लगते हैं तो तबीयत को धोखा होता है। असल में ये ख्यालात व विचार असलियत में कुछ नहीं होते। ये तवज्जो देने का वो तरीका है जिसमें संस्कार साफ हो जाते हैं। जब तवज्जो के लेने देने की सूरत होती है तो अभ्यासी को यह अनुभव होता है कि ख्यालात आते जाते रहें, लेकिन साधारण तौर पर उनकी रफ्सील याद नहीं रहती, बल्कि बात को एक नशा या रचना कुछ देर तक सन्नाटा लाती रहती है, जिससे पता लगता है कि ध्यान तो दिल में लगा था, लेकिन उस ध्यान के प्रकाश में कुछ सिनेमा खिल जाता है और ख़त्म हो जाता है। हाँ, जो विचार पुरजोर होकर रुक जाते हैं उनकी फिक्र करनी पड़ती है और प्रकृति का पता लगता रहता है। प्रकृति का जिसके लिहाज से कुछ कर्म धर्म और दूसरी ज़रूरी बातें कराई जाती हैं, जिनसे असल अभ्यास में सफाई और मजबूती आने में मदद मिल जाती है। इस प्रकार की मानसिक सफाई और पाकी के लिए अभ्यासी को चंद ऐसी शर्तों पर चलने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अधिकता से नहीं तो समासम के साथ, और ये भी नहीं कि कमी बेशी के साथ बजा लाना चाहिए। एक बात पकड़ने की है जिसको पकड़ लेना चाहिए, और एक किला है जिसमें शरण लेनी चाहिए, जिससे मार्ग के डाकुओं और दुश्मनों से बचे रहें। शर्त वो है कि पहली कि अपने और ईश्वर के बीच में जो पर्दा और रोक है उसको दूर करने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जानते और मानते हुए इसलिए ईश्वर से वंचित रहता है कि बहुत से बहमी और ख्याली आदि पर्दे बीच में रुकावट डालते हैं। इन पर्दों की गिनती नहीं, इसलिए 3-4 बातों पर ध्यान दिया जाए तो काम बन जाए और ध्येय पूरा हो जाए। वित्तेषणा यानी धन दौलत की फिक्र, लोकेशना यानी दुनिया में इज्जत बढ़ाई और यश आदि चाहना, बहुत सी ऐसी सामाजिक और धार्मिक बातों पर विश्वास रखना तथा उन पर अमल करना जिससे ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाधा पड़े। और चौथा नाफरमानी, अर्थात ईश्वर व उसके हुक्मों को ना मानना। तो इससे इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि ये ना हो। अगर ये ना होंगे तो बस तू ही तू है और तेरी रजा है। धन्यवाद।